तक ये कुंभकर्ण की भांति सोए रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारी परम पिता को, तुम्हारे पिता को ये अनाप शनाप बोलेंगे, ये कोरोना बताएंगे, ये यहाँ तक कि इनको कैंसर बताएंगे। जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब पूछा गया कि जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा बिखर रहे हैं, सभी समाज के लोग पंथ बन गए, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो हिंदू है वो बहुत ज़्यादा बिखर रहा है। सभी जो समाज के और पंथ बन गए हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, हिंदू भी हिंदू। इसमें भोले भाले बेचारे हिंदुओं की गलती नहीं है। प्रायोजित तरीके से देशी और विदेशी अनेक रणनीतिकार हिंदुओं को तोड़ने का, अंग्रेजी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो। भोले भाले हिंदू बहक जाते हैं मजहब में, पंथ में, बातों में ब्रेन ब्रॉस हो जाता है। इस कारण से वह तरह तरह की बातें भूलने लगती हैं। इसमें हमारे सनातनीय हिंदुओं की कोई भूल नहीं है, बस उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपकी ओर से कोई विशेष प्रयत्न यही है, जाति पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई। महाराज जी, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र का बोलते हैं, और अभी G2 शिखर सम्मेलन पूरा है, उसमें देश का नाम G20 शिखर सम्मेलन, उसमें इंडिया की जगह भारत का नाम रख दिया गया। तो आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि भारत? आप देश को किस नाम से देखते? अब इस पर कुछ भी बोलेंगे तो विवादित स्थिति बनेगी। भारत प्राचीन नाम, अंग्रेजों ने आकर के उसको इंडिया नाम से संबोधित किया, बस इतना ही कहना है। महाराज जी, सनातन को लेकर के वो कभी भी कुछ भी उलझुल बयान आती है, आखिर सनातनी के जो उपासक है ये कब तक ऐसा मतलब जब तक ये कुंभकर्ण की भांति सोए रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारी परम पिता को, तुम्हारे पिता को ये अनाप शनाप बोलेंगे, ये कोरोना बताएंगे, ये यहाँ तक कि इनको कैंसर बताएंगे। जी, अनेक अनेक बीमारियों के नाम से तुलना करेंगे। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू सुन कर के भी चुप है। कुछ गिने चुने लोग जवाब दे रहे हैं, बल्कि सनातन ये राजनीतिक विषय है, एक इस देश की संप्रभुता का विषय, ये इस देश का श्वास है सनातन, और पूरी पृथ्वी का श्वास है सनातन। उस पर किसी ने उंगली उठाई है, यूं मानो हमारे तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है। पिता के ऊपर उंगली उठाने के बाद भी संतानें चुप रहें और उसको मुंह तोड़ जवाब ना दें, ये देश का दुर्भाग्य है। महाराज जी, आपके लिए क्वेश्चन है, सनातन धर्म के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो पुरानी पद्धति दी गई है, जो अकबर के समय की जो शिक्षा पद्धति हमारे लिए बच्चों को पढ़ाई जा रही है, सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति क्यों हमारे बुक्स में अपडेट नहीं हुई? धीरे धीरे बदलाव होगा, एक साथ हम बहुत करेंगे तो बिखर जाएंगे। पहले हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र जगाना है। अभी कल तक तो लोग हिंदू कहने से सकुचाते थे, भयभीत रहते थे, कोई काट ना ले। आज एक नई क्रांति तो आ रही कि वो अपने आप को ताल ठोक के हिंदू बोलना है, इतना भी क्या कम है। धीरे धीरे समय आएगा, सब सनातनी करेंगे, देखना, हमें भरोसा है अपने आराध्य पर, वो आपकी बात को भी पूर्ण करेंगे। महाराज श्री, जैसा कि एक क्वेश्चन, महाराज श्री, जैसे कि आप बागेश्वर धाम में हॉस्पिटल का निर्माण होने वाला है, ऐसी कोई मानव सेवा और जो अगला आप करने वाले हैं? पहले एक पूर्ण हो जाए, निरंतर कन्या विवाह हर वर्ष हो ही रहे, अनवरत अन्नपूर्णा रसोई भंडारा निरंतर चल ही रही, बीच बीच में स्वास्थ्य के कैंपों के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया ही जा रहा है। वाणी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति का बचाने का संकल्प चल रहा है, कथाओं के माध्यम से संस्कृति बचाने का संकल्प चल रहा है। आगामी 2029 के पूर्व तक कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा दवा की व्यवस्था की जाएगी एवं दुआ की व्यवस्था बागेश्वर बालाजी के चरणों में। ये पूर्ण होते ही आगे फिर बढ़ेंगे, तब तक जीवित रहे और आप सबका साथ रहा। महाराज, चारों धर्म के लोग आज आरती में आए थे, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं?
ठीक है, आना चाहिए। पिता के घर कौन नहीं आता। महाराज जी एक क्वेश्चन और है, वर्तमान में गौ माता को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति माता की बहुत दयनीय है, तो उस पर आपका जिम्मेवार हम आप हैं। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। सन 2019 में हमने ये भारत को सॉल्यूशन दे दिया था, पूरे भारत को, कि गौ माता का संरक्षण, गौ माता की रक्षा गौशालाओं से या सरकारों के भरोसे नहीं होगी। लगभग 37 करोड़ गौवंश है भारत में, और 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू है। और देश का दुर्भाग्य है कि 100 करोड़ सनातनी 37 करोड़ अपनी माता को नहीं रख पा रहे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसलिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, यही सब सर्वोत्तम उपाय है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है तो जैसे कि आपके बड़े भाई पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी जो है लगातार इस पद पर अग्रसर हैं, तो आखिर महाराज जी कब तक हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग को इंतजार? हमको कागज की तैयारी के इंतजार में नहीं रहना है जी। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत के युवाओं में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत के भविष्य में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत के वृद्धों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत में सामाजिक समरसता चाहिए। हमें भारत का बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को मिटाना है। हमें भारत की प्राचीन पद्धति, संस्कृति और संस्कार और संस्कृति, इन तीनों को आगे लाना है। बस ऐसे ही महापुरुष हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान, अनेक महापुरुष इस हिंदुत्व की यात्रा में अब निकल चुके बिगुल बजाकर, और उनकी ही छत्र छाया में हम धीरे धीरे एक गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं। तो जब तक आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हिंदू राष्ट्र के लिए खुलकर मांग नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेगा। ये केवल ही हमारा भर अधिकार नहीं है, आपका भी फर्ज और धर्म है। महाराज जी, आपके जो सनातनी उपासक हैं, जो मानने वाले, उनके लिए क्या कुछ एक संदेश आज हम मीडिया के माध्यम? अभी तो यही कहना है कि हृदय दुखी है, सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं देश में। बस महाराज यही कहना है कि हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं। महाराज जी, इसी